साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए आरपीएससी द्वारा 2025-26 में जितने भी राजस्थान जियोग्राफी के क्वेश्चन पूछे गए उसके पार्ट 2 के बारे में चर्चा करूंगा और पार्ट 3 कल आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने 2026 में आरपीएससी द्वारा पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन और आरपीएससी द्वारा 2025-26 में पूछे गए राजस्थान हिस्ट्री के क्वेश्चन के पीआईक्यू की सीरीज नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं डेली इस समय क्लास लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और डिस्ट्रिक्ट लोकेशन एडमिट कार्ड की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आपके ग्रुप ए और ग्रुप बी इन दोनों के जारी हो चुके हैं और एडमिट कार्ड भी आज आपके जारी हो चुके हैं ग्रुप ए के। तो चलिए बात करते हैं जियोग्राफी के क्वेश्चन। कल मैंने आपको पार्ट फर्स्ट कराया था जिसमें मैंने आपको आरपीएससी द्वारा 2026 में जितने भी जियोग्राफी के क्वेश्चन पूछे गए वो सारे कवर करवाए थे। आज मैं 2025 के कवर करवा रहा हूं और कल आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर इसका पार्ट 3 भी देखने को मिलेंगे जिसमें शेष बचे 2025 के क्वेश्चन भी कवर करवाए जाएंगे। तो बात करते हैं राजस्थान जियोग्राफी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कोपेन के अनुसार राजस्थान के कौन से जलवायु प्रदेश में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आपके पास ऑप्शन है AW, BSHW, BWHW, CWG। यानी कि BSHW प्रकार की जो जलवायु है वो कहाँ पर पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश में या अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश में या शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश में या शुष्क शीत जलवायु प्रदेश में। तो BSHW प्रकार की जलवायु BSHW में ही पाई जाएगी, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार राजस्थान में रक्षित वन का क्षेत्र कितना था। 36.99%, 59.51%, 52.30% या 56.51%। तो राइट आंसर हो जाएगा 56.51%। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एरिडोसोल मिट्टियां राजस्थान के निम्न में से कौन से जिला युग्म में पाई जाती हैं। चूरू झुंझुनू, नागौर टोंक, नागौर अजमेर, बाड़मेर बीकानेर। तो एरिडोसोल जो मिट्टी है वो आपके चूरू झुंझुनू जिला युग्म में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, एक साइड खनिज दे रखा है और दूसरे साइड खनन क्षेत्र दे रखा है, सुमेलित कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रॉक फॉस्फेट का मटून ढोल की पाल लिखा हुआ है, एकदम सही है। सिलिका सैंड का मुद गुड़ा सही है। घिया पत्थर का अलीपुरा रूपनगर ये गलत है। सिलिसियस का मंडई धारवी खुर्द सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी है जो कि सुमेलित नहीं है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानसून के मौसम में 40 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा कहाँ से गुजरती है। सीकर झुंझुनू से, धौलपुर टोंक से, डूंगरपुर बांसवाड़ा से, हनुमानगढ़ गंगानगर से। तो मानसून के मौसम में 40 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा है वो आपके सीकर झुंझुनू जिले से गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 में राजस्थान की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी। 79.7%, 66.1%, 61.4%, 61.9%। तो राइट आंसर 61.4% हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कितने जिलों की कुल जनसंख्या में 50% से भी अधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की थी। 2, 3, 4 या 5। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान किस पशुधन समूह में देश में प्रथम स्थान रखता है। भेड़ बकरी घोड़े, गोवंश भेड़ गधे, बकरी भेड़ ऊंट या बकरी ऊंट गधे। तो 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार देखा जाए तो राजस्थान जिस पशुधन समूह में प्रथम स्थान देश में रखता है वो है आपका बकरी ऊंट और गधे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कितने स्थानों पर सोलर पार्क है। सही उत्तर का नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। तो इसमें आपका देवगढ़ में नहीं है, जैसलमेर में भी नहीं है, बड़ला में है, फतेहगढ़ में है। तो सी और डी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसका पार्ट 3 कल आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, RCB 911 और RHB 30
तथा राज 171 किस फसल की किस्में हैं? गेहूँ, मक्का, बाजरा, जौ। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सब फसलें आपके बाजरा फसल की किस्में हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बाजरा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है 2022-23 में? चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिंचाई परियोजना में केवल ड्रिप और फव्वारा सिंचाई पद्धति का प्रावधान है? इंदिरा गांधी नहर, चंबल नहर, गंग नहर, नर्मदा नहर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नहर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में जापानी बाह्य व्यापार संगठन ने अपना पहला औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया? सीतापुरा, भिवाड़ी, गिलोट, नीमराना। तो जापानी में जो पहला औद्योगिक क्षेत्र है वो कहाँ पर स्थापित किया है? नीमराना में किया है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक साइड संरक्षित क्षेत्र है, दूसरी साइड अवस्थित है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। उम्मेदगंज संरक्षित क्षेत्र में हो जाएगा कोटा, रणखार में हो जाएगा जालोर, खींचन में हो जाएगा फलोदी और बालेश्वर में हो जाएगा नीम का थाना। तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली की निम्नलिखित चोटियों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कितनी चोटियां हैं जो दक्षिणी अरावली में है? तो इसमें आपका हो जाएगा अचलगढ़ और जरगा। सी और डी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिरोही तथा गोगुंदा को जोड़ता है? हाथीगुड़ा की नाल, देसुरी नाल, परवेरिया नाल, शिवपुर घाट। तो सिरोही तथा गोगुंदा को जो जोड़ता है वो है हाथीगुड़ा की नाल, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूणी बेसिन तथा गोड़वाड़ क्षेत्र में कौन सा जिला समूह सम्मिलित है? तो लूणी बेसिन और गोड़वाड़ क्षेत्र में आपका है जोधपुर, पाली, जालोर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला और झीलों का युग्म सम्मिलित नहीं है? देखो, अनूप सागर गजनेर बीकानेर सही है, टोरडी सागर बुध झील अलवर ये गलत है, गलता और रामगढ़ झील जयपुर सही है, फतेह सागर जयसमन उदयपुर सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति प्रथम बार निम्न में से किस वर्ष में शुरू की गई? 2002, 2004, 2007 या 2015? तो राजस्थान पर्यटन इकाई नीति पहली बार जो शुरू की गई है वो आपके 2007 में की गई है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में क्रमशः सर्वाधिक व न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है? जैसलमेर, गंगानगर, बाड़मेर, झुंझुनू, बाड़मेर, गंगानगर, जैसलमेर, झुंझुनू। तो इसमें आपका जनसंख्या वृद्धि दर है सर्वाधिक और न्यूनतम की बात करें तो सर्वाधिक बाड़मेर में और न्यूनतम गंगानगर में 2011 की जनगणना के अनुसार। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कृषि विभाग के वर्गीकरण के अनुसार गहरी मध्यम काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? अलवर सवाईमाधोपुर में, डूंगरपुर बांसवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में, उदयपुर राजसमंद में। तो राजस्थान के कृषि विभाग के वर्गीकरण के अनुसार गहरी मध्यम काली मिट्टी है वो आपके चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिले में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में राजस्थान की सामान्य वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है? 75 से 79% के बीच में, 85 से 90% के बीच में, 90% से अधिक या 80 से 84% के बीच में? तो 90% से अधिक, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 से जून 2024 के पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार राजस्थान में पुरुष तथा महिला बेरोजगारी दर क्रमशः कितनी थी? तो राजस्थान में पुरुष और महिला बेरोजगारी दर क्रमशः आपके 4.8% पुरुष थी और महिला 4.5। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान में प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं? राजस्थान में तांबा प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो जो ऑप्शन दे रखे इसमें अकवाली खाने तांबा की है, मंदान पहाड़ियाँ भी तांबे की है और दरिबा पहाड़ियाँ भी तांबे की है, लेकिन उड़वारिया नहीं है। ए बी सी यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सूची दे रखी है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट ए दे रखा है, इसमें हो जाएगा शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान। सेकंड ए दे रखा है, इसमें हो जाएगा अंतः प्रवाह शुष्क प्रदेश।
थर्ड ए दे रखा है इसमें हो जाएगा अर्धशुष्क पूर्वी मैदान, और फोर्थ ए दे रखा है इसमें हो जाएगा अपाद्रा दक्षिणी मैदान। दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ भीलवाड़ा जिले में प्रवाहित होती हैं? बनास मेनाल, लूणी चाप, पार्वती मोरेल, सोम जाखम। तो भीलवाड़ा जिले में प्रवाहित होती है वो है बनास तथा मेनाल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर नागौर पेट्रोलिफेरस बेसिन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जिला सुमेलित नहीं है? गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, सीकर। तो राइट आंसर हो जाएगा सीकर जिला सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूती वस्त्र उद्योग और उनका स्थान कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें शार्दुल टेक्सटाइल श्री गंगानगर सही है, आदित्य मिल्स का किशनगढ़ सही है, मेवाड़ टेक्सटाइल का चित्तौड़गढ़ दे रखा है जो कि गलत है, राजस्थान टेक्सटाइल का भवानी मंडी दे रखा है। यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग और कौन सा स्थान है उसमें सुमेलित नहीं है वो आपको बताना था। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना में राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों का जनसंख्या घनत्व राजस्थान के जनसंख्या घनत्व की तुलना में कम था? झुंझुनू, करौली, अलवर, सीकर, डूंगरपुर, कोटा, बीकानेर, चूरू। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बीकानेर, चूरू। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुसुम योजना राजस्थान में विकास के किस क्षेत्र से संबंधित है? सौर ऊर्जा, वन्यजीव संरक्षण, जनजाति कल्याण या पर्यटन। तो कुसुम योजना आपके सौर ऊर्जा के विकास क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करके हमें बताओगे, तभी हमें पता चलेगा कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, अन्यथा हमें कैसे पता चलेगा। अगला क्वेश्चन है, जिप्सी फेरस मिट्टी है ये निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? बूंदी, गंगानगर, झालावाड़, बीकानेर। तो जिप्सी फेरस मिट्टी आपके पश्चिमी क्षेत्र बीकानेर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वागड़, छप्पन का मैदान और कांठल राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? चंबल बेसिन, मध्यमाई बेसिन, मेवाड़ का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान। तो वागड़, छप्पन का मैदान और कांठल है ये आपके राजस्थान के मध्य माही बेसिन के अंतर्गत आते हैं। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा संरक्षित क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? एक साइड संरक्षित क्षेत्र है, दूसरे साइड अवस्थिति दे रखा है। महासिर का उदयपुर सही है, बालेश्वर का नीम का थाना सही है, अमरक महादेव का यहाँ पर भीलवाड़ा दे रखा है जो कि गलत है, और गंगा भैरव घाटी अजमेर ये भी सही है। तो इसमें आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमरक महादेव जो भीलवाड़ा दे रखा है ये आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है, सिंचाई परियोजना और नदी आपको सुमेलित करके करेक्ट आंसर बताना है। सिद्धमुख सिंचाई परियोजना में आपका हो जाएगा रावी व्यास, मेजाबाद में हो जाएगा कोठारी, बिसलपुर में हो जाएगा बनास, और ज्वार सागर बांध में आपका हो जाएगा चंबल। तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 से लेकर 2011 के बीच में राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर ग्रामीण, नगरीय और कुल कितनी थी? तो 2001 से 2011 के बीच में राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो इसमें ग्रामीण वृद्धि दर थी आपके 19%, नगरीय 29% और कुल 21.3%। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खनिज और खनन क्षेत्र है आपको सुमेलित करके करेक्ट आंसर बताना है। पायराइट में हो जाएगा सलादीपुरा, बेराइट्स में हो जाएगा बालूपुरा, तांबड़ा में हो जाएगा जनकपुरा, और पन्ना में आपका हो जाएगा काला गुमान। दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीसी पशुधन गणना के अनुसार राजस्थान किन पशुओं की संख्या में देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? गधा, ऊंट, भेड़ या बकरी। तो राजस्थान भेड़ में देश में प्रथम स्थान पर नहीं है, बाकी गधा, ऊंट और बकरी में प्रथम स्थान पर है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 कब जारी की गई? 17 सितंबर 2022, 17 नवंबर 2022, 17 अक्टूबर 2022, 17 दिसंबर 2022। तो राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 17 सितंबर 2022 को जारी की गई। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर डूंगरपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जसनाती संप्रदाय से संबंधित है? जलम झूमरो, सिद्धजीरो सिरुलोको, सिंबुधड़ा। तो ये तीनों आपके जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जयसमंद झील के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। अब देखो, ये राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ये सही है। इसे डेबर झील भी कहते हैं, ये भी सही है। इस झील में सबसे बड़े टापू को प्यारी कहते हैं, ये गलत है, क्योंकि सबसे बड़ा टापू है बाबा का भागड़ा। इस झील से सिंचाई हेतु श्यामपुरा और भाट नहरों का निर्माण किया जाता है, ये सही है। तो सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जलवायु की सामान्य विशेषताओं एवं तापमान वर्षा की मात्रा के आधार पर राजस्थान को सामान्य कितने प्रमुख जलवायु प्रदेश में विभाजित किया गया है? 3, 4, 5 या 6? तो राइट आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टी की पहचान करनी है। यानी कि इस मिट्टी का निर्माण प्राचीन क्रिस्टलीय कायांतरित चट्टानों से हुआ है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, हुमस की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी सामान्यतः दक्षिणी क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में पाई जाती है। तो कल ही मैंने आपको बताया था, ये भी क्वेश्चन वापस से रिपीट हुआ है कि जो दक्षिण क्षेत्र में है वो लाल लोमी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है वहाँ पर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? एक साइड नदी बेसिन है, दूसरी साइड नदी दे रखा है। अब देखो, बनास बेसिन का बांडी सही है, लूनी बेसिन का सागी सही है, चंबल बेसिन का कोठारी गलत है, माई बेसिन का अनाज सही है। तो इसमें आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वन विभाग राजस्थान प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है? झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़ या बूंदी? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक साइड सिंचाई परियोजना, दूसरी साइड जिला है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें आपका देखोगे तो परवन सिंचाई परियोजना झालावाड़ सही है, काली तीर धौलपुर सही है, लासी 12 सही है, तकली कोटा सही है। यानी कि ये आपस में सुमिलित है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खनिज और खनन क्षेत्र राजस्थान के संदर्भ में कौन सा सुमिलित है वो आपको बताना है। तो इसमें तांबा का देर का बीदासर सही है, मैंगनीज का काचला सही है, लोएस्ट का नीमला सही है, लेकिन सीसा और जस्ता का इंद्रगढ़ गलत है। तो ए, बी, सी ये तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसी पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान के कुल पशुओं की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है? तो बीसी पशु गणना 2019 की बात करें तो इसमें कमी हुई है, वो भी 1.66% की। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा समूह सर्वोच्च बाल लिंगानुपात वाले 3 जिलों को अभिव्यक्त करते हैं? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात में सर्वोच्च जिलों की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमिलित नहीं है? सीमेंट उद्योग और उनकी अवस्थिति बताया गया है। तो यहाँ पर बिनानी सीमेंट लिमिटेड नीम का थाना सही है, मंगलम सीमेंट मोडक सही है, हिंदुस्तान सीमेंट उदयपुर सही है, लेकिन जेके लक्ष्मी सीमेंट ब्यावर दे रखा है, ये गलत है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड आपके सिरोही जिले में होगा, इस वजह से ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेखावटी प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। यह मध्यम निम्न ऊंचाई के बालू का स्तूपों से युक्त रेतीला मैदान है, यह बात सही है। इस प्रदेश में अंतर्देशीय जल प्रवाह पाया जाता है, ये भी सही है। इसके अंतर्गत झुंझुनू, सीकर, चूरू, जिले और नागौर का उत्तरी भाग सम्मिलित है, ये भी सही है। यहाँ पर लवणीय रन नहीं पाए जाते, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका है जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, यानी कि विंध्याचल से होता है? पार्वती, सोम, कोठारी, बाणगंगा? तो पार्वती आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की सामान्य तिथि के अनुसार सही व्यवस्थित है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की सामान्य तिथि के अनुसार देखा जाए तो डूंगरपुर, भीलवाड़ा और चूरू ये सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जामडोली उमरैन खनन क्षेत्र कहाँ पर है? नहीं, जामडोली तथा उमरैन खनन क्षेत्र है, ये है बेराइट्स के, कैल्साइट के, तांबड़ा के, फायर क्ले के। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बेराइट्स के, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 16.9%, 17.5%, 17.8%, 17.2%? तो राइट आंसर हो जाएगा 17.8%, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित है? नीचे दिए गए कूट का सही उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका जो दे रखा है, मैसा का पठार चित्तौड़गढ़ सही है, पालखेड़ा पर्वत चित्तौड़गढ़ ये भी सही है।
यानी कि इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा बी और सी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाड़ौती पठार की डग गंगधार उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर दे रखा है ये हाड़ौती पठार की सबसे छोटी भू आकृति की इकाई है, ये बात सही है। हाड़ौती पठार के दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित है, ये भी सही है। यह उच्च भूमि 450 मीटर तक ऊंची है, ये भी सही है। चंबल नदी इसकी दक्षिण पूर्वी सीमा बनाती है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में वन्यजीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण संस्था कहाँ अवस्थित है। कुर्जा जोधपुर, आकल जैसलमेर, जालाना जयपुर, ताल छापड़ चूरू। तो राइट आंसर हो जाएगा ताल छापड़ चूरू। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बालू का पत्थर का उत्पादक नहीं है। डांग क्षेत्र है, हाड़ौती क्षेत्र भी है, जोधपुर क्षेत्र भी है, लेकिन सिरोही क्षेत्र है वो बालू का पत्थर का उत्पादक नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में 2011 में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम था। तो अनुसूचित आपके पास ऑप्शन है गंगानगर, नागौर, चूरू, हनुमानगढ़। तो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम नागौर जिले में था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरक्षित क्षेत्र और जिला है, कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है इसमें। तो इसमें दे रखा अमरक महादेव उदयपुर सही है, बालेश्वर सीकर सही है, अमीरगढ़ भीलवाड़ा सही है, लेकिन गंगा भैरव घाटी बांसवाड़ा है ये पर गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की शहरी साक्षरता दर कितनी थी। आपके पास ऑप्शन है 79.7, 79.1, 77.6 या 80.9। तो राइट आंसर 79.7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह सरसों का उत्पादक है। तो सरसों का उत्पादक गंगानगर, सवाईमाधोपुर और भरतपुर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक साइड मिट्टी के प्रकार है, दूसरे साइड जिले है, आपको सुमेलित करके करेक्ट आंसर बताना है। रिवेरिना मिट्टी है, ये गंगानगर हो जाएगा। जिप्सी फेरस है, ये आपका हो जाएगा बीकानेर। लाल लोम ये हो जाएगा आपके बांसवाड़ा। और पर्वतीय मिट्टी कोटा। चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक साइड सोलर पार्क है और दूसरी साइड उनकी उत्पादन क्षमता दे रखी है। तो फलोदी पोखरण की 750 सही है मेगावाट, बोडाना की 2000 मेगावाट सही है, नौका की 925 मेगावाट सही है, लेकिन पूगल की 1450 गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नदी और उत्पत्ति स्थल है, सुमेलित कौन सा नहीं है। सोता का बेराट पाड़िया सही है, कांतली की खंडेला पाड़िया भी सही है, रूपारेल की उदयनाथ पाड़िया भी सही है, लेकिन रूपनगर की सांबर पाड़िया है ये आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और उससे संबंध जिला दुग्ध संघों ने गत वित्तीय वर्ष की तुलना में टर्न ओवर में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है। 18.4, 24.4, 5.4 या 15.4। तो 15.4%। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी काली सिंध नदी की सहायक नदी नहीं है। परवन, निवाज, आहू या सागी। तो सागी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। झालावाड़, बांसवाड़ा, कोटा या माउंट आबू। तो माउंट आबू। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के दक्षिण उच्च भूमि के सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां तथा झालावाड़ जिलों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। खैर वन, शुष्क सागवन वन, पलास वन, उपोषण पहाड़ी वन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा खैर वन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2019 के पशुधन गणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिला समूह में भैंसों की संख्या सर्वाधिक थी। तो भैंसों की संख्या जयपुर, अलवर और भरतपुर में सर्वाधिक थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाड़ौती पठार के संदर्भ में सही नहीं है। तो हाड़ौती पठार के बारे में कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ जिलों में इस पठार का विस्तार है, ये बात सही है। मालवा के पठार का ही विस्तार है ये पठार, ये भी सही है। औसत ऊंचाई 600 मीटर है, ये गलत है। यह पठार सर्वत्र धरातलीय एक रूपता नहीं रखता है, ये भी सही है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैओलिन के नाम से किसे जाना जाता है। सिलिका सैंड, फायर क्ले, चाइना क्ले या डोलोमाइट। तो कैओलिन के नाम से जाना जाता है चाइना क्ले को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर समान थी। तो वो जिला है जयपुर, जालोर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
औद्योगिक पार्क और स्थान है, कौन सा सही सुमिलित है वो आपको बताना है। तो इसमें आपका स्टोन पार्क का धौलपुर सही है, होजरी पार्क बांसवाड़ा गलत है, एग्रो फूड पार्क बोरानाडा जोधपुर सही है, टेक्सटाइल पार्क सिलोरा किशनगढ़ भी सही है। तो यानी कि इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ACD, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर कूट का चयन कीजिए। तो इसमें आप देखोगे राजस्थान को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, ये गलत है। राजस्थान में मक्का मूंगफली तथा कपास खरीफ की फसलें, ये सही है। राजस्थान सोयाबीन उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है, ये भी गलत है। तो इसमें आपका एक ही सही है, वो आपका हो जाएगा केवल बी। अब आप सोच रहे होंगे कि जो गलत है उसका सही क्या होगा, तो वो मैं अलग से आपको वैसे भी बता चुका था, जिसमें मैंने आपको राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवाए थे, क्योंकि अभी मैं आपको सिर्फ जियोग्राफी के करवा रहा हूँ या फिर सिर्फ हिस्ट्री के करवा रहा हूँ। और जब मैंने इस सीरीज में राजस्थान जीके के करवाए थे उस समय मैंने आपको कौन से गलत है वो क्यों है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अभी तो बस आपके रिवीजन के लिए करवाए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखरों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम में चयन कीजिए। तो इसमें हो जाएगा कुंभलगढ़, ऋषिकेश, सज्जनगढ़ और लीलागढ़, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमिलित नहीं है, एक साइड मुख्य नदी है और दूसरी साइड सहायक नदी है। तो लूणी सागी सही है, बनास मासी सही है, माही मोरेंज सही है, साबरमती चाप ये गलत है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के थर्ड बी कृषि जलवायु प्रदेश में आने वाले जिला समूह कौन से। थर्ड बी कृषि जलवायु प्रदेश में आपके अलवर, भरतपुर और धौलपुर जिले आते हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रे ब्राउन जलोढ़ मिट्टी है, ये कहाँ पर पाई जाती है। जोधपुर बीकानेर, उदयपुर राजसमंद, भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ या जालौर पाली में। ग्रे ब्राउन जलोढ़ मिट्टी है, ये जालौर पाली जिले में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस जिले में शीशम वृक्ष प्रमुखता से पाए जाते हैं। झालावाड़, सीकर, गंगानगर, चित्तौड़गढ़। तो राइट आंसर हो जाएगा गंगानगर, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहां शीशम वृक्ष पाए जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 25 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिलों की कुल संख्या कितनी है। 8, 4, 10 या 9। तो राइट आंसर हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला जनसंख्या सबसे कम किस जिले में थी। प्रतापगढ़, जैसलमेर, बूंदी, धौलपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन मूल रूप से किस अधिनियम के तहत किया गया। वायु अधिनियम 1981, जल अधिनियम 1974, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 या जल शेष अधिनियम 1977। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जल प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1974, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, नहर पर स्थित राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर निर्मित है। दूनिया में, पार की डाणी में, हरकासर में, मैनावली में। तो राइट आंसर हो जाएगा मैनावली में, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सारे क्वेश्चन आपके राजस्थान जियोग्राफी जो कि आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछे गए। इसी का पार्ट 3 आपको कल आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने आपको 2025-26 के राजस्थान हिस्ट्री के और 2026 में आरपीएससी द्वारा पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अब जियोग्राफी के करवाए हैं, कल जियोग्राफी का पार्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद 1-2 क्लास में आर्ट कल्चर के भी क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन करें। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा मैं फिर से कह रहा हूँ, ग्रुप ए और ग्रुप बी की डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी हो चुकी है और ग्रुप ए के एडमिट कार्ड भी आज जारी हो गए। अब बात रही है ग्रुप बी की, तो ग्रुप बी के एडमिट कार्ड आपको 31 तारीख को देखने को मिलेंगे। इसके अलावा किसी भी साथी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। बाकी ग्रुप सी और डी के एग्जाम डेट से 7 दिन पहले आपके डिस्ट्रिक्ट लोकेशन, वैसे भी ग्रुप सी और ग्रुप डी का एग्जाम है वो आपके एक ही ज़िले में होगा, जयपुर ज़िले में। तो हो सकता है डिस्ट्रिक्ट लोकेशन ना आए, आपको डायरेक्ट यही बता दिया जाए, और अगर आएगा तो फिर वही आपका सेंटर रहने वाला है, जयपुर ज़िला। और एडमिट कार्ड आपके एग्जाम डेट से 3 दिन पहले जारी हो जाएंगे।